बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका मूड बन रहा है इन दिनों में कि आपने कोई मकान वगैरह ख़रीदना है या कोई विला वगैरह ख़रीदना है, तो क्या ये टाइम बेहतर टाइम है मकान ख़रीदने के लिए जबकि मकान के प्राइसेस कम है? तो इस चीज़ का जवाब देना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कह दूंगा ठीक है जी प्राइसेस कम है आप फ़ौरन मकान ले लें। मकान ख़रीदने के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं उसमें से कुछ देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपने मकान नेट कैश पे ले रहे हैं या आप मकान लोन पे ले रहे हैं, उसके अलावा देखना पड़ता है कि जो मकान का आउट गिफ्ट है वो कितना चल रहा है। अगर विल है तो उसका जो कास्ट है वहाँ की वो कितनी चल रही है। तो आज जो चीज़ें मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ वो सिंपली कुछ बेसिक्स हैं जो बैंक से मुतल्लिक है, लोन से मुतल्लिक है, और जो मार्केट है इस वक्त स्वीडन की जो उस मार्केट के मुतालिक बात करूँगा। उसमें मैं बैंक लोन के मुतालिक बात करूँगा। उस बैंक लोन कौन सा लोन आपको लेना चाहिए और कितने पीरियड का उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें जिक्र आएगा इन्फ्लेशन का कि इन्फ्लेशन क्या होती है और उसका अफेक्ट क्या होता है आपके लोन के ऊपर जो आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ है मार्केट प्राइस करो कि वो इस वक्त कितनी है, जो पीक पे गया था 2 साल पहले उस पीक से कितनी डाउन हो गई है, क्या इस पीक को इसने रिकवर करना है और कितने अरसे में इसने रिकवर करना है। तो ये चीज़ें सिंपली बताऊंगा। फिर मैं आपको SBA बैंक जो है उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन से बैंक हैं जिनके इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि जो दूसरे बैंक हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा महंगे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास नेट कैश है और आप तो पूरा का पूरा नेट कैश यूज़ करना है तो मेरे ख्याल में अभी जो बेस्ट मोमेंट चल रहा है मकान ख़रीदने का ये थोड़ा अरसा और जारी रहेगा। थोड़ा अरसा और जारी रहने का मतलब ये कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक पे चल रहा है। हर 3 महीने बाद जो यहाँ का स्टेट बैंक है, रिक्स बैंक जिसको कहते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ा देता है। 0.25% बढ़ाने के साथ क्या होता है कि जो लोग जॉब्स पे हैं और जॉब करने के साथ वो कोशिश करते हैं कि वो एक मकान ख़रीदें और लोन ले लें, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट के साथ उनको जो मकान की किस्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो मेन रीज़न इस वक्त मकान के प्राइसेस गिरने का है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा हुआ है, जो किस्तें हैं मकान की वो तनख्वाहदार तबका अफोर्ड नहीं कर पा रहा। काफ़ी लोग अपने मकान बेचने की कोशिश में लगे हुए थे। काफ़ी लोग इस वजह से मकान नहीं बेच रहे कि इस वक्त उनको मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिल रही जिस वैल्यू पे उन्होंने मकान ख़रीदा था। लोग थोड़ा सा नीचे आने को तैयार हैं लेकिन 10% 15% लोग नीचे आने को तैयार नहीं है। इसलिए मार्केट में एक जमूद का शिकार है। गो प्राइसेस कम है लेकिन मार्केट में आपको वो मकान नहीं मिलेंगे जो मकान आपको इस वक्त चाहिए। इतना इजी नहीं है उस मकान को हासिल करना। और जो बेचने वाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस मार्केट प्राइस पे उन्होंने लिया था कम अज़ कम वो प्राइस मिल जाए जो उनको कोई नहीं दे रहा। तो इसलिए मार्केट बिल्कुल स्टॉल है, ख़त्म है, बिकने वाले मकान बहुत ज़्यादा कम है इस वक्त। लेकिन अगर आपके पास टोटल नेट कैश है और ये वक्त आपका और अगले 6 महीने आपके जो हैं वो बेहतर है। लेकिन 6 महीने के बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आती है जो कि तज्जिया निगार है वो कहते हैं जी कि जो मार्केट प्राइस है वो दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाएगी। उसकी वजूहत क्या हैं वो भी मैं थोड़ी सी आगे आपको बताऊंगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन लेने के साथ आप मकान ले रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें जिन बैंकों से लोन ले वो गवर्नमेंट्स के बैंक हो। फॉर एग्जांपल रिक्स बैंक, SBA हो गया, उससे आप लोन लें। उसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। नॉर्दिया का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। अगर आप मीडियम रेंज पे जाएं तो SCB बैंक का रेंज अच्छा है। स्वेट बैंक का इन सब से थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद जो छोटे छोटे प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं उनके इंटरेस्ट रेट आप ये समझ लें कि जो नॉर्मल बैंक हैं इनसे डबल ट्रिपल होते हैं। वो गो कि आपसे इतनी ज़्यादा शराइत नहीं मनवाते लेकिन वो आपसे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लेते हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। खैर अफोर्ड तो इस वक्त नॉर्मल SCB बैंक या स्वेट बैंक या जो दूसरे बैंक हैं उनका भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि तकरीबन 5% तक इंटरेस्ट रेट इस वक्त, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 5% तक इंटरेस्ट रेट चला गया जो कि बहुत ज़्यादा। और किस्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपना एक मकान लिया तो जब मकान लिया तो जो मेरा एस्टिमेट था कि मैं किस्त मिला के और इंटरेस्ट मिला के मैं तकरीबन 4,500 महीना दूंगा। और इस वक्त आप ये समझ लें कि 1.5 साल के फ़र्क से मैं 12,000 रुपया महीना उनका दे रहा हूँ। सिर्फ जो किस्त है और इंटरेस्ट रेट है उसमें सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो 10,000 स्वीडिश क्राउन में इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ इस वक्त। समझ लें कि हाफ से ज़्यादा तनख्वाह जो है वो इन चीज़ों में चली जाती है और बाकी हाफ में आप बिल वगैरह
बाकी सारी चीज़ें देते हैं। तो इकानमी इस वक्त थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। नेक्स्ट चीज़ होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है क्या चीज़? अगर इन्फ्लेशन को आपने समझना है तो उसका आसान सा तरीका है कि आप ये देखते हैं कि चीज़ें की कीमतें जो हैं वो पहले के मुकाबले में कितना ज़्यादा बढ़ी हैं। अब आपकी जो परचेजिंग पावर है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 करोड़ में पहले एक चीज़ कोक की बोतल ले रहे थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज वो 5 करोड़ में दस्याब नहीं है, वो 8 में दस्याब है। इसका मतलब है कि चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। अब जो चीज़ों की कीमतें बढ़ने से इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसको अगर देहाती ज़बान में बात करें तो इसको हम महंगाई का नाम देते थे कि महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई के बढ़ने के साथ क्या होता है कि जो स्टेट बैंक है स्वीडन का, या दुनिया के सारे जो स्टेट बैंक हैं, जिस तरह अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, यूरोपीय यूनियन का जो यूरोपियन बैंक है, ये क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल किस तरह करते हैं कि जो मार्केट से पैसा होता है इसको वो खींचते हैं। मार्केट के पैसे को खींचने का तरीकाकार उन्होंने सिंपल एक रखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा दें। ये कुलिया बनाया हुआ है उन्होंने कि इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा कि जिन लोगों ने लोन वगैरह लिए हुए हैं या गाड़ियाँ ली हुई हैं, कुछ भी ख़रीदा हुआ है जिसने, वो मार्केट से पैसा वो बैंक उनसे ज़्यादा वापस ले लेते हैं। अब ये तो तरीका है, मार्केट में जब पैसा नहीं होगा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली कीमतें नीचे आएंगी। और ये इफेक्ट इस वक्त स्वीडन में नज़र आना शुरू हो गया तकरीबन 1.5 साल के फ़र्क के बाद। गो के इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक अभी तक बढ़ा रहा है। 0.25% उन्होंने सितंबर में बढ़ाया था और नवंबर में दोबारा उन्होंने, अभी नवंबर में उन्होंने सोचना है कि 0.25% बढ़ाएं या इसको यहाँ पे रोक दें। स्टेट बैंक के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो रिवर्स लगना शुरू हो गई है, लेकिन कितनी ये स्टडी होती है ये उस पर डिपेंड करता है। नवंबर में पता चल जाएगा ये इसी पे रखेंगे या बढ़ाएंगे। इसी पे रखेंगे तो उम्मीद है कि 2025 तक या 2025 के एंड तक ये मकानों की कीमतें या इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएंगी। अगर हम मार्केट की बात करें प्रॉपर्टी की इस वक्त, तो जो मार्केट है टोटल इस वक्त वो 12% के हिसाब से गिरी है। इन एवरेज में बात कर रहा हूँ, 12% के हिसाब से गिरी है। उसमें जो फोरकास्ट है उनका, जो बड़ी बड़ी ब्लूमबर्ग हो गया, या जो स्वीडन के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो फोरकास्ट है कि मार्केट की प्राइस 20% तक गिर सकती है मैक्सिमम। अब 12% ऑलरेडी गिर चुकी है। किस मकाम से? वो मकाम जो पीक पे था, जो 2 साल पहले था, और लोगों को एक एक मकान पे 1-1 मिलियंस का लॉस आया हुआ है यहाँ पे। उसमें अगर आप मकान की मार्केट वैल्यू भी चेक करना चाहते हैं, मैं आपको एक टिप दे दूं तो आप बूली की वेबसाइट पे जाएं, मेजॉरिटी लोगों को पता हो जाएगा। वो आपकी मार्केट की असेसमेंट करके बता देते हैं कि इस वक्त आपके मकान की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस करके मिनिमम और मैक्सिमम आपको बताते हैं। आप दरमियान वाली कीमत रख लें और वो आपको पता चल जाएगा मार्केट की वैल्यू क्या है। तो जो चीज़ें जुलाई, सिर्फ जुलाई के महीने में अगर आप देखें तो एवरेज जो अपार्टमेंट की कीमतें हैं वो 1.6% गिरी हैं, और जो विला की कीमतें हैं वो 0.5% गिरी हैं। अब अपार्टमेंट की कीमतें क्यों ज़्यादा गिरी हैं और विला की कीमतें क्यों कम गिरी हैं? एक सिंपल चीज़ है इसमें। सिंपल ये है कि जो अपार्टमेंट है इसके साथ आप गिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 80 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट है तो आपने तकरीबन उस पर 6000 मंथली देते हैं। लेकिन अगर आपके पास विला है तो विला में जो कास्ट है वो 3 से लेकर 5000 मंथली आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग है। ये 3000 या 5000 जो कास्ट है इसको आप मज़ीद कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा कफ़ायशारी करके, लेकिन अपार्टमेंट में ये आपको फ़िक्स प्राइस हर महीने देनी होती है, उसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जो लोगों का रुझान है वो विला की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहते हैं ठीक है हम बैंक का इंटरेस्ट रेट हम ज़्यादा दे लेंगे, लेकिन यहाँ से हम बचत करके हम अपने जो फ़र्क है उसको पूरा कर लेंगे। अगर आप मालमों की देखें प्राइसेस तो 2.6% कम हुई हैं। अगर आप स्टॉकहोम की प्राइस देखें तो जो टोटल एवरेज जो प्राइस डाउन हुई है इनकी इस वक्त वो 2.2% है, लेकिन अपार्टमेंट्स की बात करें 2.2%, लेकिन अगर आप विला की बात करें तो 0.6% डाउन हुई है। गौतमबर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे जो अपार्टमेंट की कीमतें हैं वो 1.9% डाउन हुई हैं, 2% डाउन हो गई हैं, लेकिन जो विला की कीमतें हैं वो 1.7% अप हुई हैं। एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है गौतमबर्ग में। स्टॉकहोम में किस लिए हर चीज़ ज़्यादा डाउन ये है कि स्टॉकहोम में पिछले 3-4 साल में जो एक बबल सा बन गया था और इतना ज़्यादा बन गया था कि वो कीमतें आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि आप नॉर्थ की तरफ जाएं
तो वहाँ पे जो कीमतें हैं वो भी डिफरेंट ट्रेंड है, 1.9% बढ़ी हैं। नॉर्थ में इतनी ज़्यादा चूँकि आबादी नहीं है, मकानात कम है, अब वहाँ पे चूँकि जॉब्स के मौके ज़्यादा निकल रहे हैं तो वहाँ पे लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस अप होनी शुरू हो गए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी। अब अगली चीज़ मैं एक क्विक बयान करता हूँ कि जो लोन वैल्यू है वो क्या चीज़ है। अगर आप समझ रहे हैं कि लोन वैल्यू जो है वो आपका लोन है कि आपने कितना लोन लिया वो, तो ये वैल्यू, ये गलत बात है। लोन वैल्यू एक्चुअली ये चीज़ होती है कि जब आप लोन लेते हैं किसी मकान पे, फॉर एग्जांपल आपने एक मकान पे लोन लिया, 1 मिलियन का आपने मकान लिया, उस पर आपने 750,000 आपने उस पर लोन ले लिया। अब ये 1 मिलियन के मकान पे है। अब मकान की जो कीमत है वो डाउन चली गई है और वो आ गई है मकान की कीमत 8 लाख पे। तो इसका मतलब है जो आपकी लोन वैल्यू है वो मकान की वैल्यू के बराबर पहुंच गई है। ये नहीं कि जो आपकी ओरिजिनल मनी थी वो बीच में से गायब हो गई है। आपको शायद थोड़ा सा समझने मुश्किल आए कि मकान की वैल्यू जो है वो लोन वैल्यू को डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मकान है 1 मिलियन का और मकान की कीमत बढ़ के 1.5 मिलियन होगी और लोन आपका 7.5 7.5 लाख है, तो इसका मतलब है कि जो मकान की वैल्यू के हिसाब से जो लोन की वैल्यू है वो 50% है। अगर आपके लोन की वैल्यू 50% है तो बैंक आपको ज़्यादा इंसेंटिव्स देता है। अगर आपके मकान की कीमत गिरेगी और लोन वैल्यू बढ़ेगा, लोन वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि वो शायद पूरे मकान की कीमत के बराबर आ जाए, तो बैंक आपको कम इंसेंटिव्स देता है। कि बैंक देख रहा होता है कि उसके जो लोन है वो डूबने की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मकान की कीमत बढ़ गई है, वो डबल हो गई है, तो जो लोन वैल्यू है वो हाफ रह गई है, तो बैंक आपको इंसेंटिव देगा कि आप उसका जो लोन है वो सिक्योर है। क्योंकि अगर आप खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होते हैं तो बैंक उस मकान को बेच के प्रॉफिट ले सकता है, अपने लोन को रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर मकान की प्राइस डाउन हो जाएगी तो लोन बैंक जो है वो अपने लोन को रिकवर नहीं कर सकता, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन चली जाती है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी काम करता है, इसमें जो आपकी मंथली किस्त है वो भी इन्वॉल्व होती है। ये दो चीज़ें जब भी आप बैंक में जाएं तो आप बैंक में जाकर बात करें। उसके अलावा आपने जो चीज़ चेक करनी है कि आप एडवांस मनी कितनी दे रहे हैं। जो 15% है वो तो मस्ट है, लेकिन अगर आपकी एडवांस मनी 33% से ऊपर होगी तो आपके मकान की किस्त कम हो जाएगी। अगर 50% से ऊपर हो जाएगी, 75% से ऊपर हो जाएगी, तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, एक लेवल्स बने हुए हैं। उस लेवल्स के हिसाब से जो आपने बेसिक अमाउंट पे करते हैं, 1% आपने लोन का पे कर रहे हैं प्लस इंटरेस्ट, या 2% प्लस इंटरेस्ट, या 3% प्लस इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से ये काउंट करता है कि लेवल आपका कितना है। कोशिश करें कि मैक्सिमम अमाउंट आप अपनी जेब से दें ताकि आपको लेस इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े। जिन लोगों ने आजकल मकान लिया हुआ ऑलरेडी और बैंक से लोन लेके लिया हुआ है, उनको इन दिनों में बैंक वाले बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं। वो कह रहे देखिए जी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट वो 5 को टच कर रहा है, क्यों ना हम आपको इस साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और आपका जो फॉरएवर लोन है वो 4.5 पे या 4% पे आपका फिक्स कर देते हैं, तो आपको बजाय 5% पे करने के आप 4% पे करेंगे। मोस्टली ये टेलीफोन्स कॉल जो आ रही है वो गैर मुल्कियों को आ रही है, वो स्वीडिश लोगों को नहीं आ रही। आप ये समझ लें कि एक किस्म का ट्रैप है। ट्रैप इसलिए है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वो मैक्सिमम 2 या 3 साल का है, वो भी एक किस्म का एक बबल होता है जो 2-3 साल बाद ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिवर्स करना होता है। अब आप ये सोच लें कि सन 2022 के शुरू में जनवरी में या 2021 में इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक की तरफ से था वो 0% था। इस वक्त 4% से भाव चल रहा है, उस वक्त वो 0% था। तो 0% के साथ जो बैंक, फॉर एग्जांपल एससीबी बैंक ने स्टेट बैंक से 0% पे लोन ले लिया, उसने मुझे जो है वो 1% पे लोन दे दिया। उसने अपना 1% अपना दरमियान में कमीशन और फीस रख ली। मैं 1% दे रहा था, अब मैं 5% देना शुरू हो गया हूँ। तो बैंक ने मुझे फ़ोन किया जी कि देखें आपको 5% पे कर रहे हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि जी आपको 4% कर देता हूँ, लेकिन ये फ़ीस फॉरएवर रहेगी। तो ये तो 6 महीने बाद, साल बाद या 1.5 साल बाद इसने फिर डाउन आ जाना है। मैं क्यों अपने आप को 4% पे फंसा दूँ और फॉरएवर फंसा दूँ सिर्फ 6 महीने का फ़ायदा लेने के लिए। तो ये आप अपने आप को इस वक्त फ़िक्स मत करवाएं। इस वक्त फ़िक्स करवाना बेवकूफ़ी की इंतहा है, क्योंकि आप फॉरएवर ज़िंदगी आप इस हाई रेट को पे करते रहेंगे। और बैंक वालों को भी पता है कि जो गैर मुल्की आ रहे हैं इनमें से मेजॉरिटी को ये चीज़ नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं।
वो वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का नहीं पता कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इंटरेस्ट रेट में किस तरह इन्वॉल्व होती है, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। बिल्कुल उनकी बातों में ना आए और अपने आप को सेफ रखें। अब अगर आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं SBI बैंक का है। इस बैंक में आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहे हैं, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। तो मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद चेंज जब होता है, वेरिएबल इंटरेस्ट होता है, फिक्स रेट नहीं होता। तो वो 4.82% के हिसाब से इस वक्त वो चल रहा है कि 4.82% आप पे कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट रेट साल के बाद जाके चेंज हो और 3 महीने बाद चेंज ना हो, जब स्टेट बैंक चेंज करता है उस वक्त चेंज ना हो, साल के बाद चेंज हो, तो वो 4.97% आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका 2 साल बाद चेंज हो तो 4.71% है। अगर आप चाहते हैं कि 3 साल बाद आपका हर 3 साल के बाद आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो, जो उस वक्त चल रहा हो वो नाफिज हो जाए, तो वो 4.48 लगाते हैं। मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको कि वो 3 महीने वाला लें। मैंने खुद 3 महीने वाला लोन का इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है। उससे फ़ायदा क्या है कि जब वो हर 3 महीने बाद जब वो डाउन होगा या अप होगा तो मैं उसके साथ मार्केट के साथ चलूँगा, बजाय इसके साथ मैं अप के साथ 10 साल के लिए या फॉरएवर मैं फंस जाऊँ और उसके बाद मैं उसको भुगतता रहूँ। जब डाउन होगा 0%, 1%, 2% मैं कम पे करता रहूँगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास नेट कैश है तो ये बेस्ट चांस है, अगले 3-6 महीने तक ये बेस्ट चांस है। उसके बाद जो उम्मीद है कि 2024 के एंड में मकान की कीमतें हैं वो दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो रिवर्स करना शुरू कर देगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।